ये कोई साधारण सी आंधी नहीं है भैया। चार दीवारियों में बंद मेरे भाई को आंधियों की चिंता कब से होने लगी? हाँ, जाओ इसी कोने में बैठकर अपने शास्त्रों का जाप करो ताकि तुम्हारा किताबी ज्ञान तुम्हें और विद्वान बना दे। जाओ। भैया मैं यहाँ अपना मजाक उड़वाने नहीं, पिताजी के बारे में कुछ बताने आया हूँ। और वो नारी राजकुमारी सीता, उसे क्या हुआ? अभी भी अटूट निश्चय लिए बैठी है कि उसके पति राम आकर उसे बचाएंगे। उसका पति एक मनुष्य? मनुष्य नहीं भैया, राम और उसका भाई लक्ष्मण महापुरुष हैं, जिनकी शूरवीरता की प्रशंसा सारा जग कर रहा है। यदि वो हमारे तट पहुंचे तो कहीं है तो एक शानदार युद्ध होगा जो अफसोस क्षण भर चलेगा, पर आशा करता हूं कि उनकी वीरता के किस्से सच हों। बहुत दिन हुए किसी शूरवीर के रक्त से अपनी तलवार की मांग भरे। क्षण भर भी अपनी पहचान मत भूलो मेरे भाई। तुम राक्षस राज्य के राजकुमार हो, राक्षस राज्य के। हम खेल के मैदान में नहीं, युद्ध के मैदान में पलकर पड़े हुए हैं, ये जानकर कि हमारे सर पर जिसका हाथ है वो तीनों लोक पर विजयी संसार का सबसे शक्तिशाली योद्धा है। शस्त्र, संग्राम, संहार हमारे खिलौने हैं। आने दो इस राम को। हाँ, आपके लिए कहना आसान है। जिसके पैरों तले स्वयं इंद्रदेव का झुका सर हो, वो किसी चुनौती से क्यों घबराए। पर भैया, उपलब्धि का ये मुकुट आपके सर है, मेरे नहीं। मेरा क्या? उपलब्धियां तुम्हारी गोद में आकर नहीं गिरती अक्षय, उनकी ओर हाथ बढ़ाना होता है। जाओ, ढूंढो अपने बराबर किसी महाप्रतिद्वंदी को, उसे धरती पर गिराकर उठ जाओ पिताजी की नजरों में, और तुम्हारे अभिनंदन की पहली माला मेरे हाथों में होगी। मेरे। याद रहे, जितना महान प्रतिद्वंदी उतनी ऊंची होगी तुम्हारी पदवी। बस अब उसे ढूंढने की देर है। बिन बुलाया मेहमान। रुक, रुक जा। हट जाओ रास्ते से, मेरा लंका पहुंचना जरूरी है। तू कहेगा और मैं हट जाऊंगी? तेरी इस तिनके जैसी गदा से डर के। मेरी ये जो गदा है, पूरा बोलने भी नहीं दिया और ना पूरा जीने दूंगी मूर्ख। मेरे पास वो वरदान है जिसके होते मुझे कोई भी पार नहीं कर सकता। मेरे पार जाने का एक ही रास्ता है, ये। एक बार जो अंदर घुसा वो मरकर भी बाहर नहीं निकला। तुम निकले तो समझो पार। तुम्हारे मुंह में मेरी गदा ना घुसे, मैं क्या घुसूंगा? क्या बेकार की धमकी दे रही हो? मैं धमकी नहीं देती, जो कहती हूँ करती हूँ। इस मुंह ने
बड़े से बड़े समुद्री जहाजों को निगला है। ऐसे बस ये बड़ा मुंह नहीं, अपने मुंह मियां मिट्ठू है। वैसे तो तुम्हारे मुंह लगने का मुझे कोई शौक नहीं है, पर अगर यही चुनौती है तो लो, जो भी नाम है तुम्हारा। सुरसा। हाँ, जो भी, सुरसा। जैसा तुमने कहा मैंने कर दिया। मुंह में घुसा और जीवित बाहर आया। अब तुम अपना वादा पूरा करो और मेरे रास्ते से हट जाओ। शाबाश हनुमान, शाबाश। वाह, जितने तेज तुम हो उससे तेज तुम्हारी बुद्धि। सही कहते हैं सब। कौन? और मेरा नाम तुम्हें कैसे? ये चुनौती एक परख थी हनुमान, देवों द्वारा मांगी गई एक परख। देवताओं का मुझसे क्या लेना देना? मैं तो बस एक वानर हूँ। एक वानर जो वायु का पुत्र है, जो राम का मित्र है। ऐसा अनोखा इकलौता तो हरेक की नजर में आ जाए। उन्होंने तुम्हारे बढ़ते कदमों के साथ तुम्हारे अंदर की बढ़ती जागरूकता को देखा है। ये वही देव हैं जो शुरू से जानते थे कि तुम्हारी शक्तियां या तो तीनों लोगों को उजागर कर देंगी या उन्हें सदा के लिए अंधकार में डाल देंगी। शक्ति वो बहती धारा है जिसे बुद्धिमानी की ईंट से बना धर्म का बांध ही अधर्म का सैलाब बनने से रोक सकता है। और रावण ऐसा ही सैलाब है जिसकी लहरों में हर भलाई डूब चुकी है। और यदि तुम भी उसके नक्शे कदम पे चलते तो तुम्हारा वरदान संसार का सबसे बड़ा श्राप बन जाता। इसलिए देवों ने मुझे अपनी माया से तुम्हारी परीक्षा लेने का अवसर दिया और मुझे खुशी होगी उन्हें बताकर कि जिस धारा के नाशक सैलाब बनने का डर था वो अब एक बांध के जरिए संसार का जीवन अमृत बनेगी। अपनी परीक्षा में तुम सोने की तरह खरे उतरे हनुमान। आगे बढ़ो और अपनी यात्रा पूरी करो। तुम्हारी सफलता के लिए ये रानी तुम्हें आशीर्वाद देती है। आपकी शुभकामना मेरे साथ हो तो मुझे अपना लक्ष्य पाने से कोई नहीं रोक सकता।